आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित रेखा चित्र बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि यह सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, जो आवर्धक लेंस या फिर रीडिंग लेंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यही क्या होता है हमारा आवर्धक लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं कि मान लीजिए कि कोई छोटी छोटी वस्तु को हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब उसे आंख के नजदीक लाते हैं, ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक कोई वस्तु को अपने आंख के सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, हम वो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो कि क्या होता है, हमारा आवर्धक लेंस होता है। जब हम इसे अपने आंख के सामने लगा करके उस वस्तु या फिर कोई अक्षर को देखते हैं तो क्या करता है, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बना करके हमें आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो यही कार्य होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का। अगर हम इसे किरण आरेख को देखें तो देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस है जिसके ध्रुव और फोकस के बीच में हमने एक h ऊंचाई की वस्तु रखी है जो कि काफी क्या है, छोटी है। तो इससे एक समांतर किरणें जाती है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप। ठीक है, और एक ध्रुव से। तो क्या होता है कि यहाँ से जब हम देख रहे होते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा और आवर्धित प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो इस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग किसी भी छोटे वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देखते हैं जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d अर्थात 25 सेंटीमीटर पे प्राप्त होती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है हमें प्रश्न में कि इसके लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित करना है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे हो। अर्थात ये जो हमारा प्रतिबिंब है यह स्पष्ट दृष्टि पे ना होकर के कहाँ पे बने, अनंत पे बने, तो उसके लिए हमें आवर्धन का सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए इस आवर्धन के सूत्र के लिए हम इन दोनों चित्रों को पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारी जो ये थीटा कोण है। ठीक है, थीटा, ये दोनों कंडीशन में ये थीटा नॉट है। ठीक है, और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, ये दर्शन कोण है। ठीक है, थीटा जो है वो क्या है, हमारा दर्शन कोण है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, हमारे आंख के रेटिना पे। ठीक है, तो यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d हो और वस्तु की ऊंचाई h हो। ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु की ऊंचाई h है। ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, d है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आंख की क्या होती है, 25 सेंटीमीटर के बराबर ही। तो डी यहाँ पर क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या होता है कि वस्तु को नजदीक ला करके जो अधिकतम कोण हमारे आंख पर बन सकता है वह कितना होता है, वो होता है थीटा नॉट। ये जो हमारा दर्शन कोण है थीटा नॉट, वो कितना हो जाएगा, थीटा नॉट बराबर होगा h बटा डी। ठीक है, जहाँ पे थीटा नॉट क्या है, ये आंख द्वारा बना दर्शन कोण है। ठीक है, थीटा नॉट, इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब देखिए ये चित्र ए से हमने लिखा है। अब चित्र बी में जाते हैं। ठीक है, चित्र बी में देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे फोकस पे, ठीक है, हमने अब क्या किया है, ये तो हमारा क्या था, बिना लेंस लगाए हुए दर्शन कोण का मान हमारे आंख पे। अब हम क्या करते हैं, अपने आंख के सामने एक उत्तल लेंस लगाते हैं अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो अब क्या होगा कि इस कोण को और भी बड़ा हो जाता है। जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो जो हमारे आंख का दर्शन कोण होता है वह क्या हो जाता है, और भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वह भी रेटिना पे ही प्रतिबिंब को बना करके। ठीक है, तो उत्तल लेंस लगाने से क्या हो जाता है कि हमारा दर्शन कोण अधिक होता है और उसका भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे ही बनता है, अर्थात उससे भी हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो यदि क्या करें, हम एक उत्तल लेंस लगा दे, ठीक सामने लगा देते हैं, तो लेंस के बिल्कुल नजदीक ले जाए तो क्या होता है कि जो भी हमारी बारीकियां होती है कोई भी वस्तु की, जैसे कोई भी गहना अगर देखना हो, कोई भी छोटी लिखावट देखना हो, तो वो उसे क्या करता है, आवर्धित बना करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो अब जब हम अपने आंख के सामने उत्तल लेंस लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो हमने वस्तु रखी है, ठीक है, h ऊंचाई की, वो हमने कहाँ रखी है, उत्तल लेंस के फोकस पे रखी है।
ठीक है। और इसकी ये कहाँ पे वस्तु रखी गई है, फोकस दूरी पे, ठीक है। तो अब जब हम आंख के सामने लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए दर्शन कोण का मान हम क्या लिखेंगे, थीटा जो है हमारा, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, थीटा बराबर h/f, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। थीटा नॉट क्या है, ये है बिना यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ठीक है। और थीटा क्या है, यह है यंत्र का उपयोग करके अर्थात उत्तल लेंस का उपयोग करके प्रतिबिंब द्वारा बना आंख पर बना कोण, ठीक है, थीटा है। तो अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बटा थीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, h/f बटा h/d, ठीक है। और ये थीटा बटा थीटा नॉट कुछ नहीं है, ये क्या है, आवर्धन, कोणीय आवर्धन है, ठीक है। ये क्या है हमारा, कोणीय आवर्धन। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा h, और यहाँ से ये आ जाएगा m बराबर d बटा f के बराबर, ठीक है। m बराबर क्या हो गया, d बटा f के बराबर, जहाँ पे जो m है यही क्या है, कोणीय आवर्धन अर्थात आवर्धन क्षमता जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, अनंत पे बन रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनंत पे किस प्रकार से बन रहा है कि ये जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, फोकस से जो किरणें आती हैं वो क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और समांतर किरणें जब आ रही है आंखों पे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का मान कितना आ गया, m बराबर d बटा f, जहाँ पर d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर, और f क्या है, ये लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी। तो इस प्रकार से हम आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था कि सूत्र स्थापित करना है आवर्धन क्षमता का जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो। तो आवर्धन क्षमता का मान क्या हो जाएगा, m बराबर d बटा f के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।